मैकबेथ। आज की कहानी उस हीरो की है जिसको लालच गुरूर ने अंधा कर दिया था। एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसको मारने के लिए पूरा जंगल चल कर आता है। ये कहानी उस मर्द की है जो किसी माँ से जन्म नहीं लेता और यही मर्द इस कहानी के ट्रेजिक हीरो को मार डालता है। ये कहानी उन चुड़ैलों की है जो भविष्यवाणी करके प्रेडिक्शंस करके एक ब्रेव सोल्जर, एक ईमानदार सोल्जर को ख़तरनाक इंसान बनाती है। ये कहानी उन बेटों की है जो अपने बाप के कातिल के डर से मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं। उस औरत की कहानी है जिसको ताकत के नशे ने अंधा कर दिया था और बाद में पछतावा इसकी जान ले लेता है। इस प्ले को 1606 में विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। ये एक ट्रेजेडी है। बाकायदा इस प्ले को 1623 में फर्स्ट फोलियो में पब्लिश किया गया। अब इसकी कहानी की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि विलियम शेक्सपियर इस प्ले में क्या कहता है। इस कहानी का आगाज़ नॉर्वे और स्कॉटलैंड से होता है। इन दोनों के दरमियान जंग लड़ी जा रही है। अजीब हालत ये थी कि स्कॉटलैंडी नॉर्वेजियन को पसंद करते हैं और इन्हीं की साइड ले रहे हैं, मगर स्कॉटिश सिपाहियों ने ये जंग जीत ली। इस जंग का क्रेडिट जो है सबसे ज़्यादा हमारे इस कहानी के हीरो, ट्रेजिक हीरो को जाता है जिसका नाम मैकबेथ है। उस वक्त स्कॉटलैंड का जो किंग था वो राजा डनकन था। अब ये जंग तो हो गई है, अब हम इस जंग के बाद के हालात पर, सरकमस्टेंसेस पर बात करेंगे। एक दिन मैकबेथ और बनको जंग की बात कर रहे थे कि कहीं से 3 विचेस आ जाती हैं, 3 चुड़ैलें आ जाती हैं जो कि इन दोनों के सामने मैकबेथ के मुतालिक प्रेडिक्शंस करती हैं, भविष्यवाणी करती हैं। ये मैकबेथ को कहती है कि तुम एक दिन थेन ऑफ कॉर्डर बनोगे और एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला है जब तुम स्कॉटलैंड के किंग भी बनोगे। इसके बाद ये तीनों बंको के मुतालिक प्रेडिक्शन करते हुए कहती हैं तुम किंग तो नहीं बनोगे, मगर तुम्हारा बेटा जो होगा ना वो स्कॉटलैंड का किंग लाजमी बनेगा। ये दोनों हैरान थे कि ये किस किस्म की प्रेडिक्शंस हैं, मजाक समझ रहे थे। तो कहीं से मैकबेथ को बताया जाता है कि तुम्हें किंग डंकन ने थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया। ये सब तुम्हारी बहादुरी की वजह से है। पहला कॉर्डर नॉर्वेजियन की मदद कर रहा था, इसीलिए उसे हटा दिया। ये सुनते ही मैकबेथ खुश हो गया और इसको 3 विचेस की पहली प्रेडिक्शन मुकम्मल और सच्ची लगी। तो क्या होता है, अब इसके दिल में अब बादशाह बनने की ख्वाहिश पैदा होगी, एक लालच पैदा होगी। तो ये किंग डंकन को मारने का मंसूबा बनाता है, लेकिन फिर इस मंसूबे को रिजेक्ट करता है फ़िलहाल के लिए। अगले सीन जो है वो हमारा महल का है, पैलेस का है, जहाँ पर किंग डंकन अनाउंस करता है कि मेरी किंगडम का अगला बादशाह मेरा बेटा मैल्कम होगा। ये सुनते ही मैकबेथ हिल जाता है क्योंकि इसके माइंड में 3 विचेस की प्रेडिक्शन चल रही होती है और यहाँ तो सब कुछ उल्टा हुआ नज़र आता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि किंग डंकन मैकबेथ के घर में सोने के लिए अपने बॉडीगार्ड्स के साथ जाता है। इसके बाद मैकबेथ की बीवी लेडी मैकबेथ की एंट्री होती है, जिसे क्वीन मलका बनने की ख्वाहिश होती है। बाद में इसे भी मैकबेथ बता देता है उन 3 विचेस की प्रेडिक्शंस के मुतालिक कि चुड़ैलों ने कहा कि मैं एक दिन स्कॉटलैंड का राजा बनूंगा। जैसे ही ये सुनाता है लेडी मैकबेथ को तो उसे ये ख्याल आता है लेडी मैकबेथ को कि किंग डंकन हमारे महल में सो रहा है, क्यों ना इसको मार दिया जाए यहाँ पर। तो ये अपने हस्बैंड मैकबेथ को बताती है इस प्लान के मुतालिक, इस मंसूबे के मुतालिक, लेकिन मैकबेथ इनकार कर देता है। जैसे ही मैकबेथ इनकार करता है तो लेडी मैकबेथ को मर्दानगी और बहादुरी के ताने देती है कि तुम ना मर्द हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, बहादुरी का काम तो तुम्हें करना आता ही नहीं। और फिर क्या होता है कि ये दोनों मिलकर किंग डंकन को मार देते हैं। जिस हथियार से डंकन को मारा था उसे किसी बॉडीगार्ड के हाथ में दे देते हैं ताकि सारा शक इस बॉडीगार्ड पर जाए। अब एंट्री होती है मैकडफ की, जो किंग के कमरे में दाखिल होता है। जैसे ही किंग को मरे हुए पाता है ये, तो ये जल्दी से बेल बजा देता है। सब लोग जमा हो जाते हैं। तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद मैकबेथ और लेडी मैकबेथ भी वहाँ पे आ जाते हैं और अफसोस करने का नाटक करते हैं, जबकि दूसरी ही तरफ मैकबेथ सब बॉडीगार्ड्स को मार देता है। तो लोग पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो मैकबेथ कहता है मैंने इन्हें इसीलिए मारा क्योंकि इन्होंने हमारे प्यारे किंग डंकन को मारा है।
तो मैं ऐसे कैसे इन बॉडीगार्ड्स को छोड़ देता, ये तो मेरा हक बनता है कि इन सबको मैं मार दूं। खैर, अब किंग डंकन के 2 बेटे मैल्कम और डोनाल्ड भी थे। ये सब देखकर वो वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को लग रहा था कि खूनी का अगला टारगेट हो सकता है कि हम दोनों में से कोई एक हो। लोगों को लग रहा था कि डंकन को इसके दोनों बेटों में से किसी एक ने मारा, क्योंकि वो वहाँ से भाग गए हैं। बहरहाल, अब बादशाहत के लिए डंकन के वारिस भाग गए थे, तो अब चुड़ैलों की प्रेडिक्शन पूरी होने वाली थी, क्योंकि मैकबेथ किंग बन जाता है। दूसरी तरफ बंको जो है, इसको लग रहा था कि डंकन को मैकबेथ ने ही मारा है। खैर, इसे इस बात से गर्ज नहीं था। ये अब सोच रहा था कि मैकबेथ के बाद मेरा बेटा बादशाह बनेगा, क्योंकि चुड़ैलों की प्रेडिक्शन यही थी कि बंको का बेटा एक दिन स्कॉटलैंड का किंग बनेगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मैकबेथ को चुड़ैलों की बंको के मुतल्लिक वो प्रेडिक्शन याद आती है कि बंको का बेटा बादशाह बनेगा मेरे बाद। तो अब मैकबेथ क्या करता है? मैकबेथ अब बंको और इसके बेटे फ्लियंस को पार्टी पर इनवाइट करता है, लेकिन ये सब पार्टी एक धोखा होती है। जैसे ही वो बाप बेटा घर से निकलते हैं तो मैकबेथ ने 2 गुंडों को हायर किया जो इन दोनों पर हमला करते हैं, जिसके नतीजे में बंको मर जाता है, लेकिन इसका बेटा फ्लियंस बच जाता है और फ्लियंस भाग जाता है। मैकबेथ गुस्सा होता है कि सबसे ज़रूरी तो था कि बंको के बेटे को ख़त्म कर देना चाहिए था। बहरहाल, अब मैकबेथ और इसकी बीवी पार्टी में जाते हैं। जैसे ही पार्टी में ये दोनों इंटर होते हैं तो मैकबेथ को बंको का भूत नज़र आता है, जो सिर्फ इसे ही नज़र आता है। ये बहुत अजीब सा हो जाता है, सब लोग इस पर शक करते हैं। अब इस पार्टी में मैकबेथ भी था, जिसको ये कन्फर्म हो जाता है कि किंग डंकन को भी इस मैकबेथ ने ही मारा है। मैकबेथ चल पड़ता है किंग डंकन के बेटे मैल्कम को इंग्लैंड में तलाश करने के लिए, और मैल्कम को पूरी सपोर्ट देता है मैकबेथ। मैल्कम आर्मी तैयार कर रहा है अब, और ये इंग्लैंड के किंग को भी अपने साथ मिला लेता है मैल्कम। दूसरी तरफ मैकबेथ क्या करता है? ये डरा हुआ होता है बंको के भूत को देखकर। अब मैकबेथ सीधा जाता है, कहाँ जाता है? 3 चुड़ैलों के पास, और अपनी मौत के मुतल्लिक उन 3 चुड़ैलों से पूछता है कि मैं कैसे मरूंगा, मुझसे बादशाहत कैसे ली जाएगी। तो ये बताती हैं मैकबेथ से थोड़ा बच कर रहो और होशियार रहो। दूसरी बात ये बोली कि कोई भी औरत से जन्म लिया हुआ बच्चा मैकबेथ को नहीं मार सकता। आखिरी बात उन चुड़ैलों ने ये की कि तुम्हें उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता जब तक तुम्हारे आसपास के किले का जंगल, जिसका नाम बिरनम है, वो आकर तुम्हारे किले की तरफ खुद चल कर ना आए, तो तब तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अगर वो चल कर आए तो तुम्हें हो सकता है तुम मर सकते हो। अब मैकबेथ को इन बातों से तसल्ली होती है, थोड़ी सेटिस्फिकेशन होती है, क्योंकि जंगल भी कभी चल कर किसी को मारने आता है। बहरहाल, अब एक आखिरी बात पूछता है मैकबेथ चुड़ैलों से कि बंको का बेटा मेरी जगह बादशाह बनेगा या नहीं। तो इस बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और इसके बाद मैकबेथ वहाँ से चला जाता है। अब ये कुछ बंदों को हायर करके मैकबेथ को मारने के लिए भेजता है। मैकबेथ तो था इंग्लैंड में, वो बंदे मैकबेथ की फैमिली को मार देते हैं। जबकि मैकबेथ को पता चलता है तो अब इसकी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद था। वो मकसद क्या था कि मैकबेथ को मैंने मारना है। तो अब सारे के सारे इंग्लिश और स्कॉटिश मैकबेथ के ख़िलाफ़ हो गए थे। खैर, ये सब आर्मी लेकर मैकबेथ के किले की तरफ बढ़ रहे थे। तो दूसरी तरफ क्या होता है, मैकबेथ को पता चलता है कि इसकी सबसे बड़ी सलाहकार, सबसे बड़ी सजेशन देने वाली लेडी मैकबेथ पागल हो जाती है। शायद इसको पछतावा था। अब हमें मैकबेथ जो है वो एक गरूर से भरा हुआ इंसान लग रहा है, और एक डिक्टेटर किस्म का वो बंदा सा बन गया है। सख्त मिजाजी भी इस मैकबेथ में आ गई थी। यही वजह है कि इसके फ़ौज के सिपाही जो सोल्जर्स थे, थोड़े थोड़े करके मैल्कम की आर्मी में शामिल होना शुरू हो गए। खैर, अब वो सब आर्मी वाले बिरनम के जंगल में खड़े हो गए। दूसरी तरफ मैकबेथ क्या करता है, अपने किले की घेराबंदी करवाता है, मजबूत बनाता है।
मैल्कम के जर्नल्स भी स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं, और प्लानिंग में ये तय पाता है कि वो अपने आगे पेड़ पौधे और हरी टहनियाँ लेकर किले की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी तरफ एक बुरी खबर मैकबेथ को मिलती है। वो खबर क्या होती है कि इसकी बीवी लेडी मैकबेथ मर गई है। शायद पछतावे की वजह से खुदकुशी कर लियो। बहरहाल इसकी मौत ने मैकबेथ को अंदर की तरफ हिला कर रख दिया था। अब क्या होता है कि मैकबेथ को ये ज़िंदगी मीनिंगलेस नज़र आने लगी। इस ज़िंदगी की कोई मकसद उसको दूर दूर तक अब दिखाई नहीं दे रहा। अगले सीन में हम देखते हैं कि पेड़ पौधे और हरी टहनियाँ आर्मी की शक्ल में मैकबेथ पर हमला करते हैं और इस किले को कैप्चर कर लेते हैं, कब्ज़ा कर लेते हैं। लेकिन कैप्चर होने के बाद भी गुरूर से भरा मैकबेथ ये देखता है और हंस पड़ता है उन सब पर और कहता है, मुझे कोई भी औरत से पैदा होने वाला इंसान मार नहीं सकता। तभी मैकटिफ सामने आता है और कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैं औरत से पैदा नहीं हुआ, बल्कि उसका पेट फाड़कर मुझे निकाला गया है। तो मैकबेथ को मैकटिफ मार देता है और इसी के साथ मैल्कम स्कॉटलैंड का किंग बन जाता है। इसी के साथ ये कहानी भी अपने एंड को पहुंचती है और इस कहानी के कुछ थीम्स हैं जो मैं आपको बता दूं। गुड वर्सेस ईविल का मुकाबला होता है। सुपर नेचुरल इन्फ्लुएंस देखते हैं हम इस प्ले में। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी का डिफरेंस नज़र आता है। लॉयल्टी की बात होती है और गिल्ट भी कहीं ना कहीं हमें इस प्ले में नज़र आता है। उम्मीद करता हूँ ये प्ले आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक करते हुए जाइएगा, सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और शेक्सपियर के बाकी प्लेज आपको स्क्रीन पर या प्ले लिस्ट में नज़र आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।